एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम आ रही हो और अनु तुम्हें ये जगह देगी, तो मैं पहले से ही सफाई करवा लेती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पीएन को भिजवाती हूँ सफाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत बाजी बता रही थी कि आप अनिला जी की भाभी हैं। जी भाभी जी, आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं ये साफ कर देता हूँ। ये जिसकी वजह से मुझे इज्जत दे रहा है वो ही मुझे बेइज्जत करने पर तुली हुई है। अब भी कहते हैं जब खुशियां दरवाजे पर दस्तक देना तो उनका हंसी खुशी वेलकम करना चाहिए। और फिर मेरी तो खुशी की वजह भी डबल हो गई। हाँ, वहां आप ही हैं और फिर तुम भी तो होगे मेरे दोस्त। तूने मोहब्बत को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया बनके कलंदर फिरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफी। आपने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा भाभी, मगर देख लें, मैं रिश्ते निभाना जानती हूँ, इसलिए खुद मुबारकबाद देने आ गई। खैर मुबारक। वैसे फरहान ने जब मुझे बताया तो यकीन नहीं आ रहा कि उस लाव वाली लड़की को आप अपनी बड़ी बहू बनाने पे कैसे राजी हो गई। वैसे आपके चेहरे से साफ लग रहा है कि आप मजबूरी में मानी है। मजबूरी जानो या राजी खुशी मानो, बात तो मानने की है ना, सो मैं मान गई। मैं चाहती तो अपने बेटे की खुशियों को लटका भी सकती थी, पर क्या करूं, मेरी समझदारी ने ऐसी बेवकूफी करने की इजाजत नहीं दी। और तुम भी समझ लेना रुखसाना, तुम्हारे बेटे के चक्कर में मैं अपनी बेटी को नहीं लटका के रखूंगी। अगर तुम नहीं मानी तो फिर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ और सोचूंगी। नहीं, आप ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि अनु की खुशी आपकी मजबूरी है। अगर ना होती तो आप अनु को कब की ब्याह चुकी होती। तुम अच्छी तरह जानती हो रुखसाना,
जो मैं चाहती हूँ वो करती हूँ। और गनीमत जानो, अब तक मैंने ऐसे सोचा नहीं है और ना ही चाहा है। तुम सोच लो, ऐसा ना हो जुनैद की शादी के बाद मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। क्या पियोगी, चाय या ठंडा? इफ़्फ़त भी, ठंडा ले आओ। जुनैद से पूछूं? अभी रहने दो, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। लेकिन आप ही मुझे आगे पढ़ना है, ऐसे कंफ्यूजन में तो नहीं रह सकती ना। मैं मौका देख के जुनैद भाई से बात कर लूंगी। इसकी बजाय खाना बनाने की फिक्र करो तुम। नॉर्मल खाने तो मैं बना ही लेती हूँ, स्पेशल डिशेस भी तो बनानी आनी चाहिए ना। अब मुझे क्या फिक्र इन बातों की, आप हैं ना वहाँ, बस आपकी हेल्प करवा दिया करूँगी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बहन से बातें घर जाकर भी हो सकती है, ये ऑफिस है, यहाँ का प्रोटोकॉल खराब मत करो। आप हर वक्त मेरी इंसल्ट क्यों करती रहती हैं अनु? अन्नू नहीं, अनिला मैम कहो। कहा ना ये ऑफिस है, घर नहीं जहाँ तो मुझे अन्नू कह के बुलाओ। और शाम तक 4-5 डिजाइन रेडी हो जाएंगे ना? इतनी जल्दी इतने सारे डिजाइन्स कैसे करूंगी? इतना अरसा गैप रहा है फील्ड से मेरा, मुझे फॉर्म में आने के लिए वक्त लगेगा। वक्त नहीं है हमारे पास, तुम्हें बताया था ना, इवेंट के लिए हमें 20 से 25 डिजाइन चाहिए। तुम डिजाइन दोगी तभी तो काम आगे बढ़ेगा। बेहतर होगा काम पर ध्यान दो। तक आओगे असद? तुम अन्नू के साथ क्यों नहीं आए? नहीं, मैं बिजी थी और वो मुझे बताए बगैर ही चली गई। अच्छा चलो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। ओके ओके। अन्नू, रूही को साथ क्यों नहीं लेके आई तुम? मैंने तो उसे कहा था साथ चलने के लिए, मगर उसने कहा कि उसे कुछ काम है। मैंने तो उसे ये तक कहा कि मैं तुम्हारा वेट कर लेती हूँ फिर साथ चले जाएंगे, मगर उसने जिद की कि आप चली जाएं। सच पूछो तो बहुत हार्ड वर्कर है वो। सर झुकाए जो काम शुरू करती है तो चाय पीने की फुर्सत तक नहीं होती उसे। अब मुझे लगता है कि मेरा इवेंट बहुत अच्छा और आसानी से हो जाएगा। थैंक यू असद, तुमने मुझे बहुत अच्छी डिजाइनर दे दी। एनी टाइम अन्नू, एनी टाइम। रूही नहीं आई अभी तक? किचन का सारा काम बिखरा हुआ है। अम्मी, मैं उसे लेने जा रहा था, बस अभी लेकर आता हूँ। अनु, तुम उसे साथ क्यों नहीं लेकर आई? सताना जो चाहती थी उसे। तुम्हारी बेवकूफियां भाई का दिल खराब कर देंगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं रूही को इतना तंग करूं कि वो खुद अपने घर जाकर जुनैद भाई के रिश्ते के लिए इनकार कहलवा दे। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा करेगी? करना पड़ेगा उसे, बीना इस घर में हरगिज नहीं आएगी, और ये मेरी भी जिद है। आइए। अब्बी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अच्छे मौके पे आओ, बैठो बैठो बैठो। बेटा, जुनैद के लिए भी चाय लेकर आओ। रहने दीजिए अंकल, हमारे पास वक्त कम है, हमें जाना है। कहाँ जाना है हमें? चेकअप की अपॉइंटमेंट थी ना अंकल की, भूल गई हैं आप? ओह, इतनी अहम बात कैसे भूल गई मैं। कोई बात नहीं, मुझे याद था। चलें अंकल?
बस 1 मिनट दो, मैं आता हूँ। कुछ कहना चाह रही है? जी, मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछिए। आपको मेरे पढ़ने पे कोई एतराज तो नहीं है? आपसे किसने कहा? अब भी है ना, वो कह रहे थे कि अब तुम पढ़ाई छोड़ दो क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी है। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे आपके पढ़ने पर कोई एतराज नहीं। सच में? चले बेटा। आज कैसा रहा पहला दिन? रोई, क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों हो? थक गई? हाँ शायद थक गई। पता है असद, इंसान काम से नहीं थकता जितना बुरे रवैये उसे थका देते हैं। ओ प्लीज रूही, तुम फिर से शुरू हो गई। अन्नू ने तुमसे कहा था ना उसके साथ घर वापस आ जाने को। क्यों कहा तुमने कि तुम्हें काम है और रुक गई तुम वहां? क्यों? उन्होंने जानबूझ के मुझे रोका था। रूही, मैं अन्नू के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे काम ही नहीं करना उनके साथ। तुम प्लीज उन्हें कह दो कि किसी और डिजाइनर को अरेंज कर लें। अच्छा, अब अन्नू को तुम्हारी जरूरत है तो तुम नखरे दिखाओगी? मैं नखरे नहीं दिखा रही असद। तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो जैसे तुम्हारे सामने बिहेव करती हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट और रूड बिहेव करती हैं मेरे साथ। प्लीज रूही, मैं नहीं मानता इस बात को। वो तो तुम्हारे काम से बहुत इंप्रेस है। अभी मैं उनसे मिलता हुआ आया हूँ, तुम्हारी तारीफें कर रही थी वो। कल मैं जा रही हूँ शौकत भाई के घर। बहुत जल्दी है आपको दिन तारीख लेने की। जाहिर है जुनैद के दिल में सवाल ना उठे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द आगे बढ़ाऊं। अम्मी प्लीज कुछ दिन रुक जाएं। एक तो तुम इस वक्त ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। डर लगता है मुझे तुमसे, कहीं फिर कोई नया मसला ना खड़ा कर दो। आज रुखसाना आई थी, मैंने उसे कह दिया मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा सकती हूँ, और उसने मेरे ही मुंह पे मुझे झुठला दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप जानती हैं ना, आप जानती हैं कि फरहान मेरे लिए क्या मायने रखता है। इसके बावजूद आपने पप्पू से ऐसी बात क्यों की? ताकि उनके हाथ पांव फूले। बेटा एक बार तुम अपने ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, फरहान तुम्हारे किसी भी बस अम्मी, प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना करें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच सकती और ना ही आप सोचें। क्या कर रही हैं आप? तो मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। छोड़े अन्नू, मुझे दर्द हो रहा है। अपने दर्द की इतनी परवाह है और अपनी लाडली की जरा फिक्र नहीं। हाँ, तुम्हारी बहन अगर वो इस घर में आ गई तो मैं उसकी नाक में दम कर दूंगी, उसको खून के आंसू रुलाऊंगी। ये क्या कह रही हैं आप? वार्न कर रही हो तुम्हें, अगर अपनी बहन को खुश देखना चाहती हो तो इनकार करवा दो।
वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अन्नू ऐसा कर भी गुजरेगी, मेरी गुड़िया ये सब काम बर्दाश्त कर पाएगी। रोही बेटा, बेटा खाना नहीं बना अभी तक? जी अम्मी, बस दम पे लगाया है। मैं जानती हूँ बेटा, आजकल तुम पे कामों का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। बस बेटा कुछ दिनों की बात है, अन्नू का इवेंट खत्म हो जाए तो फिर तुम वो देख छोड़ देना। कल शाम को तैयार आना बेटा, तुम्हारे घर जाएंगे। लेकिन अन्नू, उसे मैं कह दूंगी। भाई से क्या बात है? कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ, डिस्टर्ब्ड हूँ। और ये सब कब से शुरू किया? बस भाईजान वैसे ही कभी कभी पी लेता हूँ। क्या परेशानी है? बता दूं भाईजान को? कह दूं इनसे कि जिसे वो अपनाना चाहते हैं उसे मैं चाहता हूँ। कुमार, चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं भाईजान, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि आपने हिना से पूछा था? I mean, क्या पता अंकल ने उससे जबरदस्ती हाँ कहलवा दी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी मर्जी से हाँ किया। अगर फोर्सफुली हाँ की होती तो पता चल जाता, क्योंकि चेहरा जो होता है ना खुली किताब की तरह होता है। और मेरी जितनी बार उससे बात हुई है, उसके चेहरे पर ढूंढने से भी ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं मिले जिनसे लगे कि वो खुश नहीं है, या फिर अंकल की जोर जबरदस्ती पे उसने हाँ की। शी इज हैप्पी। खुश तो वो लग रही थी। छोड़ो ना ये सब, तुम्हें क्या परेशानी? नहीं भाईजान, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। श्योर? जी, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं। अपनी अमानत लेने आई हूँ भाई साहब, जल्दी से कोई करीब की तारीख दे दीजिए। आपकी ही बेटी है बहन, आपको जो मुनासिब लगे। तो फिर अगले महीने की 5 तारीख रख ली। इतनी जल्दी? क्या हो गया भाई साहब, हमने रूही की दफा भी कोई जहेज नहीं लिया था, तो फिर आपको छोटी की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? बस सादगी से आएंगे और अपनी बहू को ले जाएंगे। हाँ जी ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। शुक्रिया, चाय लेके आती हूँ।
गुड़िया, मैं चाहती हूँ तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या कहा तुमने? भाई अम्मी और अंकल बैठ के शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं और तुम इसे कह रही हो कि शादी से इनकार करते? मिलती नहीं फिर उसे माफिया। गुड़िया, आप क्यों आ गई किचन में? चाय बस बन की, मैं सर्व करने जा रही। अच्छा ये छोड़ो सब, मुझे तुमसे बात करनी है। एक सेकेंड, क्या हो गया आप ही? आप ही? गुड़िया, मैं चाहती हूँ तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या कहा तुमने? भाई अम्मी और अंकल बैठ के शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं और तुम इसे कह रही हो कि शादी से इनकार करते? क्यों? असद, अनु ने मुझे कहा था। प्लीज रूही, तुमने अपने दिल और दिमाग में अन्नू के लिए दुश्मनी पैदा कर ली है और तुम चाहती हो कि हमारा दिल भी अन्नू के लिए खराब हो जाए। तुमने देखा नहीं भाई कितना खुश है, तुम्हें उस खुशी की कोई परवाह नहीं। प्लीज हसन भाई, प्लीज आप ऑफिस से ऐसे ना बात करें। तो फिर और कैसे बात करूं मैं? तुम भी तो अन्नू से मिली हो ना, कितने प्यार से मिली है वो तुमसे। और तुम्हें क्या मुझे रिकॉल कराना पड़ेगा कि हमारी शादी पे अन्नू ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उसके लिए ये कहोगी? तुम जाओ अंदर, जाओ जाओ जाओ, फिक्र मत करो। रूही, रो तो मत। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए? सब मैं झूठ नहीं बोल रही। अनु ने मेरा बाजू पकड़ के मुझे कहा। चाहती क्या हो रूही? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा ना हो कि अन्नू से बदगुमान करते करते मेरा दिल तुमसे बदगुमान हो जाए। इस दिल में जहां सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, मैं ये सोचने पे मजबूर ना हो जाऊं कि वो रूही जिससे मैंने इतना प्यार किया है, उसे इस प्यार की और ना ही मेरे घर की सुकून की कोई परवाह है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है असद। अगर ऐसा नहीं है मेरी जान, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज प्लीज, कि तुम दोबारा अन्नू के खिलाफ कोई गलत बात नहीं करोगी। अच्छा चलो, अब जाके बीना के दिल में जो खदशात तुमने पैदा कर दी उन्हें जाके दूर करो। मैं मान लेता हूं कि अन्नू मिसबिहेव करती है तुमसे, लेकिन इस घर में अम्मी है, जुनेद भाई हैं, उमर है, मैं हूं, हम सब तुम्हारी सपोर्ट में है यार। और अगर तुम यहां मना कर भी देती हो तो क्या गारंटी है कि बीना की कल को जहां भी शादी हो वहां सब कुछ बहुत अच्छा हो? सासें बहुत सख्त होती हैं और नंदे फसाद पैदा करती हैं। ये तो हर दूसरे घर की बात है, और हमें क्या पता जिससे उसकी कल को शादी हो वो अच्छा कमाता हो ना कमाता हो, पता नहीं उसकी क्या बुरी आदतें हो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी फैमिली फ्रॉड हो या वो बीवी को मारता हो। फिर क्या करेंगे हम? क्योंकि बीना के लिए तो बाहर से रिश्ते हैंगे ना, और किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि वो नशा करते हैं या फ्रॉड है या बीवियों को मारते हैं। तुम क्या इतना बड़ा रिस्क अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए ले लोगे? ठीक है, अगर इनकार करना तो मैं कुछ भी कह के भाई को कन्विंस कर लूंगा इनकार करने पर, लेकिन तुम जरा सोचो, जुनेद भाई जैसा हीरा इंसान खोकर
कहीं तुम बीना के साथ गलत तो नहीं कर रही? सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अनु की वजह से गुड़िया को बिल्कुल ही अनजान फैमिली में रुखसत कर दूं। असद के खदशात गलत नहीं है। गुड़िया, मैं चाहती हूं तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं मना कर दूंगी अभी को। उनसे कहूंगी कि वो कोई भी बहाना बनाकर मना कर दें आंटी को। आप जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। तुम्हारी बातचीत होती है जुनीद भाई से? गुड़िया, तुम तो मेरे साथ हर बात शेयर करती हो ना, फिर कैसी झिझक? बात होती है मेरी उनसे, ज़्यादातर अभी के हवाले से ही होती है। उनकी सेहत से रिलेटेड। मुझे अच्छे लगते हैं वो आप ही। क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहां आप होंगी मेरे साथ। आप जिसने हमेशा माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। आपके बगैर मैंने जिंदगी के ये जो दिन गुजारे हैं ना आप ही, बड़े उदास गुजारे। हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा है मैंने, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में उदासियां घोल दूं? तुम समझो कि मैंने तुमसे ऐसी कोई बात की ही नहीं। इंशाल्लाह हम दोनों बहनें एक साथ एक छत तले रहेंगे। लेकिन आपने जो कहा था मुझे अनु आपी के बारे में, वो भूल जाओ उस बात को। छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में चलती रहती हैं। तुम होगी ना मेरे साथ, हम मिलके सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तुम बड़ी बहू होगी उस घर की, रोब होगा तुम्हारा। भले से हमारे दरमियान कोई भी नया रिश्ता बने, तो मुझे अपना यही पुराना रिश्ता पसंद है। आप मेरी बड़ी बहन और मैं आपकी गुड़िया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो बेटा, अगले महीने की 5 तारीख तय हुई है। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। तुमने रोई से कुछ कहा था क्या? बहुत ज्यादा ढीठ है दोनों बहनें। मेरे वार्न करने के बावजूद भी उसने मना नहीं किया। क्या हो गया अनु? अपने जज्बातीपन से सब कुछ खराब कर दो। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन उसकी छोटी बहन इस घर में हरगिज़ नहीं आएगी। अगर तुम यही चाहती हो तो समझदारी से काम लो। समझदारी से काम लेते लेते बात यहाँ तक पहुँच गई है। पहले बड़ी बहन इस घर में आ गई और अब छोटी बहन आने के लिए पर तोल रही है। असद की मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर वो अपनी बीवी को प्यारा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई सोचें, जरा सोचें, अगर भाई बीना पर मर मिटे तो सिर्फ उसके लिए जिएंगे। उनके लिए बीना इतनी अहम हो जाएगी कि हम शायद सिर्फ सिफर होकर रह जाएं। सिफर की भी बड़ी अहमियत होती है। पहले लगी तो बेईमानी, बाद में लगी तो बामानी। हम उसकी अहमियत को बढ़ने नहीं देंगे, उसको बेवकत कर देंगे। देखो बेटा, जिंदगी बिसात की बिछी मोरों की तरह होती है और कभी कभी बड़ी जीत के लिए अपने मोरों को पीटना पड़ता है, उन्हें हटाना पड़ता है। तुम समझ लो मैं यही कर रही हूँ। आने दो उसे भी। उन दोनों बहनों को एक दूसरे के खिलाफ ना कर दिया तो कहना। अरे बेटा मुबारक हो, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अब तैयारी पकड़ो शादी की। इंशाल्लाह अगले महीने की 5 तारीख को निकाह है तुम्हारा। अरे अन्नू ऐसे क्यों बैठी हो? उठो, भाई का मुंह मीठा कराओ। और देखो बेटा जुनैद, अब ऑफिस में बिल्कुल छुट्टियां उठिए कर लो, खूब तैयारी करनी है, सब काम तुम्ही ने करना है बेटा। बहुत मुबारक हो भाई। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो और माँ आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं जरा उमर को बता के आता हूँ। ऐसा मीठा खिलाया है कि हलक तक कड़वा हो गया। मुबारक हो, जुनैद भाई की तारीख तय होगी। ये जो तुम इतना खुश हो रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ममानी क्या सोच रही है। मामी कुछ भी सोच लें, अनु कभी राजी नहीं हो। अब आपको फैसला करना होगा। अम्मा, आप मेरी बात मान रही हैं या मैं चला जाऊं? तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं आपको खाली खोली का ब्लैकमेल नहीं कर रहा, लेकिन आपकी तो आदत है मुझे सीरियस ना लेने की, तो ठीक है। जिस दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा आपको अंदाजा होगा मैं किस हद तक सीरियस था, और तब आपके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मैं अपने लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त कर रहा हूं। जुनैद की शादी होते ही मैं वहां मूव कर जाऊं। ठीक ही तो कह रहे हैं भाई, सब कुछ आपके सामने है अम्मा। अगर आप ये समझती हैं कि आप अपनी बेजा जिद से अपनी मर्जी के मुताबिक नताइज हासिल कर सकती हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, और जितना जल्दी हो सके इस गलत फहमी को दूर कर ले।
ये उतना ही बेहतर है। लो भाई, मुंह मीठा करो। अगले महीने की 5 तारीख रखी है निकाह के लिए। ये क्या हो गया? पानी पियो। काश के इसमें जहर होता तो तुमसे जुदा होने की अज़ियत ना सहनी पड़ती मुझे। क्या हुआ, ठीक हो तुम? जी भाईजान, मैं ठीक हूँ। Are you sure? हाँ, बस मामूली सा फंदा था। मामूली तुम्हारे लिए था, मैं तो परेशान हो गया था। तो देखे ना, मैं आपको मुबारकबाद देना ही भूल गया। बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू। ख्याल रखो आप। तो क्या रोना चाहिए मुझे? अब भी कहते हैं जब खुशियां दरवाजे पर दस्तकती ना तो उनका हंसी खुशी वेलकम करना चाहिए। और फिर मेरी तो खुशी की वजह भी डबल हो गई। वहाँ आप ही हैं और फिर तुम भी तो होगे मेरे दोस्त। तूने मोहब्बत को समझा है क्या? जिसको मिले है ये रब की अता। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ पीना। मैं यहाँ रहकर तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अपनों से दूरी की सजा मुझे सहनी पड़ेगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां